क्या आपको लगता है म्यूचुअल फंड्स एसआईपी बेस्ट है या रियल एस्टेट जैसे एसेट का पावर ज्यादा होता है जब बात आती है वेल्थ क्रिएशन की? तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम इसी का जवाब ढूंढते हैं। रियल एस्टेट वर्सेस म्यूचुअल फंड, कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा पैसा बनाता है, स्पेशली अगर आप मुंबई या पुणे जैसे शहरों में हो। एक तरफ रियल एस्टेट का फिजिकल एसेट है, जमीन, कंक्रीट, बिल्डिंग। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स, जहां पैसा जाता है किसी इनविजिबल बास्केट में। तो सवाल यह है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना कितना सेफ है? आइए समझते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां कई लोग का पैसा इकट्ठा करके एक फंड मैनेजर उसे स्टॉक, बॉन्ड्स या अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इस डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क खत्म हो गया। 2018 से 2023 के बीच में इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने एवरेज 12 to 15% एनुअल रिटर्न दिया। कुछ लार्ज कैप फंड्स ने 18% तक का रिटर्न भी दिया है। अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए होते 5 साल पहले, तो आज वो 17 से 18 लाख तक पहुंच चुका होता। साउंड्स इंप्रेसिव, राइट? लेकिन क्या ये परफॉर्मेंस स्टेबल है? नहीं। मार्केट डाउनटर्न्स जैसे कोविड के वक्त या यूक्रेन वॉर के टाइम में म्यूचुअल फंड्स ने भी क्रैश देखा। इक्विटी म्यूचुअल फंड रिस्कियर है, डेब्ट म्यूचुअल फंड रिलेटिवली सेफ होते हैं, लेकिन उनका रिटर्न फिक्स्ड डिपॉजिट के आसपास ही होता है। एक और चीज, म्यूचुअल फंड में आपका पैसा लिक्विड होता है, मतलब आप किसी भी वक्त विड्रॉ कर सकते हो। रियल एस्टेट में आपको बायर ढूंढना पड़ता है, पेपर वर्क करना पड़ता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। एसआईपी के थ्रू 500 से भी स्टार्ट किया जा सकता है। रियल एस्टेट में तो 5-10 लाख का मिनिमम एंट्री टिकट लगता है। लेकिन फंड का परफॉर्मेंस किसके साथ में है? फंड मैनेजर के। आप उनका डिसीजन ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, जैसे आईपीएल टीम के फैंस कैप्टन के स्ट्रैटेजी पे भरोसा करते हैं, और अगर वो डिसीजन गलत हो गया तो आपका पैसा भी पिट गया। फिर भी म्यूचुअल फंड एक फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है या जो रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, म्यूचुअल फंड वेल्थ जनरेशन के लिए इफेक्टिव है, एसेट क्रिएशन के लिए नहीं। रियल एस्टेट ऑन द अदर साइड एक टेंजिबल अप्रिशिएटिंग एसेट बन जाता है जो इन्फ्लेशन से लड़ता है और लेगेसी बिल्ड करता है। अब आते हैं रियल एस्टेट के असली बैटलफील्ड पे, मुंबई और पुणे, 2 शहर। मुंबई में रियल एस्टेट लेना मतलब इंडिया के आईपीओ सब्सक्राइब करने जैसा है। हाई डिमांड, लिमिटेड सप्लाई और कभी कुछ लक फैक्टर भी। 2024 के नाइट फ्रैंक इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से मुंबई के प्राइम लोकेशन जैसे बांद्रा, लोअर परेल, जुहू में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का एवरेज प्राइस 40,000 से 70,000 पर स्क्वायर फीट का था। पर सब लोग तो बांद्रा नहीं जा सकते, तो क्या अफोर्डेबल एरियाज में स्कोप है? डेफिनेटली। पनवेल, डोंबिवली, कल्याण, विरार जैसे आउटर सबर्ब्स में आज भी 8,000 से 12,000 पर स्क्वायर फीट के रेट्स मिलते हैं, और ये एरियाज 2021 के बाद से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, थैंक्स टू मेट्रो कनेक्टिविटी, ट्रांस हार्बर लिंक और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। एक एग्जांपल देखते हैं। 2017 में पनवेल में एक 1 BHK फ्लैट 35 लाख का था, और आज 1 BHK 55 से 60 लाख तक पहुंच गया है। ये अप्रोक्स 10 to 12% का एनुअल अप्रिसिएशन है। पुणे की बात करें तो ये सिटी ट्रेडिशनली एजुकेशन एंड आईटी का हब रही है, पर 2016 के बाद से पुणे का रियल एस्टेट एक अलग ही लेवल पे शिफ्ट हुआ है। व्हाई? क्योंकि ये शहर अब सिर्फ स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स का नहीं, वर्किंग प्रोफेशनल्स, एनआरआईज और इन्वेस्टर का भी हॉटस्पॉट बन गया है। ईएमआईज यहाँ मैनेजेबल है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है और रेंटल्स भी स्टेबल है। पुणे का टॉप माइक्रो मार्केट जैसे हिंजवड़ी, वाकड़, बानेर, खराड़ी में एवरेज रेट 8,000 to 13,000 पर स्क्वायर फीट तक जा चुके हैं। वही अफोर्डेबल जोन जैसे तलेगांव, मोशी, उंद्री में 5,000 से 7,000 पर स्क्वायर फीट के बीच मिलते हैं। रियल एस्टेट इज नॉट जस्ट एन आरओआई, इट्स रोटी प्लस आरओआई। म्यूचुअल फंड सिर्फ रिटर्न देते हैं, लेकिन घर वो रिटर्न के साथ शेल्टर, सोशल स्टेटस और आपकी सिक्योरिटी भी देता है। और मुंबई, पुणे जैसी सिटीज में जहां हर साल लाखों लोग शिफ्ट होते हैं, रेंटल डिमांड कभी भी कम नहीं होती। नाइट फ्रैंक इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में एवरेज रेंटल यील्ड अब 2.7 to 3.2% तक पहुंच गया है। पुणे में ये 3 से 3.5% तक है। इन शॉर्ट, मुंबई और पुणे में रियल एस्टेट आज भी एक पावरफुल और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, अगर सही लोकेशन, सही बिल्डर और सही टाइमिंग चूज किया जाए।
तो चलिए बात करते हैं रिस्क एनालिसिस की, वोलेटिलिटी वर्सेस टेंजिबिलिटी। म्यूचुअल फंड का बिगेस्ट रिस्क है मार्केट वोलेटिलिटी। Global stock markets have plunged over fears about the coronavirus And this certainly is the big fallout of the Russian invasion. Sensex has now crashed. रशिया यूक्रेन वॉर हो या कोविड क्रैश, पोर्टफोलियो कब गिर जाए पता नहीं। रियल एस्टेट में भी रिस्क है, लिक्विडिटी इश्यूज, डिलेड पोजीशन या लीगल ट्रबल्स, लेकिन एक टेंजिबल एसेट होने का कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। मुंबई और पुणे में रेरा के आने के बाद बिल्डर्स फ्रॉड्स में कमी आई है और अप्रूवल प्रोसेस ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो गया है, मगर म्यूचुअल फंड में सेबी का रेगुलेशन भी स्ट्रांग है और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म काफी रोबस्ट है। तो रिस्क दोनों में है, लेकिन रियल एस्टेट में थोड़ा विजिबल और मैनेजेबल लगता है। म्यूचुअल फंड वर्सेस रियल एस्टेट, थोड़ा मैथ्स करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया 5 से 10 लाख का इन रियल एस्टेट और वही आपने एवरी मंथ 500 रुपीज SIP स्टार्ट किया। रिटर्न्स आपको रियल एस्टेट में मिलेगा 10 से 15 साल के एवरेज में 8 to 12% रिटर्न प्लस रेंटल भी, और वही आपको SIP में मिलेगा आपको 10 to 15% डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट। वही अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं, इन रियल एस्टेट यू विल बी हैविंग लो बिकॉज इसमें टाइम कंज्यूमिंग जाता है व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग अ न्यू बायर। वही अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड की, इट विल बी हाई, यू कैन रिडीम इट इन 2 days। वही इमोशन या फिर यूज वैल्यू की बात करूं तो आपको रियल एस्टेट में इट्स वेरी हाई, आप उसमें लिव इन कर सकते हो, आप उसे रेंट कर सकते हो, और वही म्यूचुअल फंड में कुछ भी नहीं, ओनली नंबर्स। If I talk about tax benefits, in real estate you will be having home loan interest plus capital gain, और वही म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है आफ्टर 1 लाख, जो कि 10% होता है। वही अगर मैं रिस्क की बात करूं, इन रियल एस्टेट इट विल बी लो टू मीडियम डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, और वही अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, इट विल बी मीडियम टू हाई डिपेंडिंग अपॉन मार्केट। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए? मैं आपको सिंपल फ्रेमवर्क देता हूँ, EMI वर्सेस SIP माइंडसेट। EMI माइंडसेट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टर। अगर आपका माइंडसेट ये है कि आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ले सकते हो, आपको प्रॉपर्टी का यूज वैल्यू चाहिए, रहना या फिर रेंट देना, आपको लोन लेने से डर नहीं लगता, आपको फिजिकल एसेट चाहिए जो आप देख समझ सकते हो और पेशेंस रख सकते हो 8 से 10 साल के रिटर्न्स के लिए, तो रियल एस्टेट इज आइडियल फॉर यू। SIP माइंडसेट यानी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, और अगर आपका माइंडसेट यही है कि आपको लिक्विडिटी चाहिए, आपका रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहते हो बट विदाउट डेट, आपको स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड समझने का पेशेंस है, आप इमोशनल डिसीजन से दूर रह सकते हो इन वोलाटाइल मार्केट, और आप एक लॉन्ग टर्म नॉन फिजिकल पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड सूट यू बेटर। व्हाई नॉट बोथ? मैं कभी नहीं बोलता कि म्यूचुअल फंड्स गलत हैं, वो भी एक पावरफुल टूल है, स्पेशली फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स, 3 से 5 साल, इमरजेंसीज एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, फैमिली के लिए सिक्योरिटी, मंथली रेंटल इनकम, रिटायरमेंट के बाद पैसिव इनकम या कैपिटल एप्रिसिएशन इन हाई ग्रोथ सिटीज, तो रियल एस्टेट गिव्स यू मोर कंट्रोल, मोर स्टेबिलिटी एंड मोर इमोशनल सेटिस्फैक्शन। क्या बेस्ट होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जैसे 10 से 15 हजार पर मंथ SIP प्लस 30 से 40 हजार पर मंथ EMI ऑन प्रॉपर्टी, इक्विटी मार्केट का ग्रोथ प्लस रियल एस्टेट का सेफ्टी नेट, पेपर एसेट्स प्लस फिजिकल एसेट्स का मिक्स, ये हाइब्रिड स्ट्रेटेजी ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। दोस्तों, आज हमने पैसों की बात नहीं की, हमने एक जिंदगी की डायरेक्शन की बात की है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता, ये होता है आप किस स्टेज में हो, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपका रिस्क लेने का नेचर क्या कह रहा है। किसी के लिए 1 BHK फ्लैट डोंबिवली में लेना सक्सेस की शुरुआत होती है, किसी के लिए 10,000 का SIP चलाना हर महीने एक नए सपने की नींव होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड दोनों सही है अगर आपका रीजन सही है। अगर आप सिर्फ फोमो में आकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या बिना समझ SIP डाल रहे हो, तो ये दोनों ही गलत है। लेकिन अगर आपने रिसर्च किया है, अपनी ज़रूरत समझी है और फ्यूचर का एक क्लियर विजन रखा है, तो चाहे आप घर लो या फंड लो, आप अपनी कहानी लिख रहे हो। मुंबई और पुणे जैसे शहरों में इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा बनाना नहीं, वो एक एंकर होता है, एक सेफ्टी होता है, एक सेंस ऑफ ग्रोथ होता है। तो दोस्तों, अगला स्टेप लेने से पहले एक बार सोचो, लिखो, समझो
क्योंकि जब डिसीजन आपका होगा तो सक्सेस भी आपके नाम की होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक करो, शेयर करो और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जो कंफ्यूजन में है, और कमेंट करके बताओ आप किस टीम में हो, टीम रियल एस्टेट या टीम म्यूचुअल फंड। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए सोचो, समझो और सीधा फैसला लो।